हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो पीपीएमएस है, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट सिस्टम, उस मशीन में कौन कौन से मेजरमेंट हो सकते हैं। पीपीएमएस का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट सिस्टम। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि इस मशीन से हम मटेरियल्स के डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर सकते हैं। जैसे मटेरियल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मशीन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मेजर करते हैं, ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करता है। तीन टाइप की जो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ये मशीन मेजर कर सकता है। एक है मैग्नेटिक मेजरमेंट्स, दूसरा है इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट मेजरमेंट्स और तीसरा है थर्मल ट्रांसपोर्ट मेजरमेंट्स। मैग्नेटिक मेजरमेंट जैसे आपने सुना होगा मटेरियल्स के बारे में, कुछ मटेरियल्स डायमैग्नेटिक होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ फेरो, आपका फेरी, एंटी फेरो, ये सब मैग्नेटिक मेजरमेंट्स की, मैग्नेटिक मटेरियल्स की डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो जो आपका पीपीएमएस है वो आपका मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट मेजर कर सकता है और आपको बता सकता है कि आपका मटेरियल डाया है या पैरा है, फेरो है, एंटी फेरो है, फेरी है, कैसा है। जो मैग्नेटिक मेजरमेंट दो टाइप से हो सकते हैं। एक हो सकता है एमटी मेजरमेंट्स, यानी हम टेम्परेचर वेरी करके सिस्टम का हम मैग्नेटिक मेजरमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एमटी। इसको कई बार इसको ससेप्टिबिलिटी मेजरमेंट भी कहते हैं, काई मेजरमेंट भी कहते हैं। उसके बाद आप मैग्नेटिक मेजरमेंट मेजर कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करके, जिसको हम एमएच मेजरमेंट कहते हैं। आप टेक्स्ट बुक में आप पढ़ते हो कि हिस्टेरिसिस मेजरमेंट इनको कहते हैं, दैट इज हिस्टेरिसिस मेजरमेंट। तो एमटी मेजरमेंट, एसी मेजरमेंट भी पीपीएमएस से कर सकते हैं, अगर ऑप्शन है तो उसको बोलते हैं एसी काई मेजरमेंट। यहाँ पर जो इसको बोलते हैं डीसी ससेप्टिबिलिटी मेजरमेंट और इसको बोलते हैं एसी ससेप्टिबिलिटी मेजरमेंट। डीसी ससेप्टिबिलिटी मेजरमेंट के अंदर आप डीसी मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो और एसी काई, एसी ससेप्टिबिलिटी मेजरमेंट में आप एसी मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो। और जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है जनरली सिस्टम्स के अंदर एसी, वो 10 ओर्स्टेड मैग्नेटिक फील्ड होता है। इनका मेजरमेंट की डिटेल्स हम किसी और वीडियो में बताएंगे। तो ये था आपका डिफरेंट मैग्नेटिक मेजरमेंट्स। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट मेजरमेंट्स। पीपीएमएस से हम मटेरियल्स का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। आपको पता होगा कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उनको हम मेटल बोलते हैं। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, मेगाओं में, गीगाओं में होता है, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस मेटल से थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से कम होता है, फ्यू किलो ओम होता है, उनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये जो पीपीएमएस है आपके मटेरियल का रेजिस्टेंस मेजर करके आपको बता सकता है कि अगर आपका मटेरियल का रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब बोलेगा ये, आप बता सकते हो कि ये मेटल है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप बता सकते हो ये इंसुलेटर है। और रेजिस्टेंस अगर आप फ्यू किलो ओम में है तो आप बोल सकते हो कि आपका मटेरियल एक सेमीकंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट मेजरमेंट की हेल्प से आप अपने मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हो। इसमें आप आप रेजिस्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मेजर करते हो, जिसको हम रोटी मेजरमेंट बोलते हैं। आप रेजिस्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेजर करते हो, जिसको हम मैग्नेटो रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, MR, मैग्नेटो रेजिस्टेंस, यानी सैंपल का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेरी करके। और हम हॉल मेजरमेंट भी हॉल इफेक्ट जो है, यानी हॉल मेजरमेंट भी आप अपने सैंपल पर कर सकते हो। हॉल मेजरमेंट में क्या होता है, यहाँ पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हो और रेजिस्टेंस मेजर करते हो, लेकिन फ़र्क ये होता है कि हॉल के केस में करंट, वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एमआर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो सकता है लेकिन करंट और वोल्टेज जो है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जबकि हॉल में करंट, वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, हम एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे हॉल मेजरमेंट कैसे करते हैं, हॉल मेजरमेंट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे कि एमआर मेजरमेंट यानी पूरा इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट मेजरमेंट किन किन मेथड से हम कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए अच्छा डेटा लेने के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर आपको
ज़रूरत है तो हम एक अलग से पूरा एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट में वीडियो बनाएंगे, एक पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट मेजरमेंट करने के लिए। फिर जो तीसरा जो है आपका मेजर फिजिकल प्रॉपर्टी जो आप स्टडी कर सकते हो पीपीएमएस से, वो है आपका थर्मल ट्रांसपोर्ट मेजरमेंट्स। थर्मल ट्रांसपोर्ट मेजरमेंट में आपने हीट कैपेसिटी के बारे में सुना होगा। जो हीट कैपेसिटी है वो आप मटेरियल की स्टडी कर सकते हो यहाँ पर, और पीपीएमएस की हेल्प से आप थर्मल कंडक्टिविटी मेजरमेंट भी आप मेजरमेंट कर सकते हो, और साथ में आप सीबेक कोफिशिएंट भी आप मेज़र कर सकते हो पीपीएमएस की हेल्प से। तो ये थे आपका 3 अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी जो आप पीपीएमएस से स्टडी कर सकते हो: मैग्नेटिक मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट मेजरमेंट्स और थर्मल ट्रांसपोर्ट मेजरमेंट्स। अगर इन मेजरमेंट्स के बारे में आपका कोई डाउट है, इन मेजरमेंट्स किसी भी मेजरमेंट के बारे में आपको डिटेल में वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए उस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में, उस पर्टिकुलर मेजरमेंट के बारे में पूरी किस तरह से वो मेजरमेंट करना चाहिए, कैसे सैंपल प्रिपेयर करना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताऊंगा। और फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कभी जब आप लोग काफ़ी हमसे जुड़ जाएंगे तो एक लाइव सेशन भी करेंगे जिससे हम आपसे रूबरू एकदम लाइव बात कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कि किसी मेजरमेंट में किस प्रकार के आपको डाउट्स आते हैं, किस प्रकार से आपको सैंपल प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से आपको पैरामीटर्स डिफाइन करना चाहिए कि आप मेजरमेंट टाइमली कर सकें। और क्योंकि पीपीएमएस के मेजरमेंट काफ़ी लंबे होते हैं तो टाइम का जो आपका ट्यूनिंग है टाइम, वो भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप हमारा चैनल देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना उनके साथ जो इन वीडियो से बेनिफिट हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिटेल में वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस